मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि ये अति संवेदनीय विषय है धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। धारावी के लोग बहुत 19 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही है और जो सरकार का पैसा है वो उड़ाने का काम मस्त चल रहा है। बहुत सारे 3-4 बार सरकारें बदल गई है, लेकिन धारावी डेवलपमेंट का विषय जैसा है वैसा रह चुका है। उनको एक ही सपना है कि अपना घर कैसा रहे। सो हमको एक छोटा सा हॉल, बेडरूम या रहने का किचन और वॉशरूम के लिए झुग्गी झोपड़ी है जहाँ हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ पार्किंग या गार्डन बना सकते हैं। ऐसी जगह पे हम लोगों को सरकार ने विचार करना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस में हूं आपके साथ हर्षिता। धारावी का विकास कब होगा, कौन करेगा और कैसे होगा, ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम निकल पड़े हैं इनसाइड स्टोरी में कि क्या चाहते हैं धारावी की जनता। 21 सालों से विकास के नाम पर सिर्फ इनसे खेला जा रहा है। आपको बता दें कि धारावी मुंबई की एक ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में गिना जाता है जिसे कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों में गिना जाता है। धारावी बचाव समिति बनी, धारावी पुनर्विकास समिति बनी, नतीजा शून्य। आज भी यहाँ के लोगों को शौचालय की तकलीफ है, साफ पानी की तकलीफ है, साफ सुथरे माहौल की ज़रूरत है, पर इस पर किसी का ध्यान तभी जाता है जब चुनाव हो। नेता आते हैं, वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद ये वादे हवा हो जाते हैं। इस मामले में हमने इनसाइड स्टोरी के दौरान समाज सेवी संजय भालेराव से बात की। देखिए क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले में। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का एक इलाका धारावी, जिसे के एशिया की झुग्गी झोपड़ियों में सब में बड़ी झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है। समस्या अनेकों है, समाधान लोग तलाश रहे हैं, मगर ज़मीन पर उन्हें समाधान नज़र नहीं आ रहा है। पीड़ित पूरे धारावी कर हैं। धारावी में रहने वाले, चाहे वो छोटे उद्योजक हो या तो परिवार हो, यहाँ पे रहने वाले सभी पीड़ित हैं और सभी को तलाश है इस चीज़ की कि कब धारावी का डेवलपमेंट होगा, कब धारावी का चेहरा मोहरा बदलेगा, कब धारावी साफ सुथरी और जो है पोल्यूशन मुक्त नज़र आएगी। इसकी तलाश में लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। सरकार की तरफ देखते हैं तो कभी प्रशासन की तरफ देखते हैं, कभी प्रशासन में बैठे हुए बाबुओं की तरफ देखते हैं, मगर जवाब शून्य की शक्ल में सामने आता है। आज इनसाइड स्टोरी में हम इसी की तफ्तीश करने आए हैं। एक समाज सेवी जो कि कई वर्षों से धारावी के विकास को लेकर, धारावी डेवलपमेंट को लेकर के एक जंग लड़ रहे हैं, जिन्हें के भली भांति जानकारी है कि धारावी के साथ में किस तरीके का, चाहे वो नेता हो या सरकारी बाबू हो, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर आश्वासन ही हाथ में टिकाया जा रहा है। ज़मीन पर इसकी जो हकीकत है वो शून्य है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अडानी को केंद्र की सरकार ने किस आधार पर धारावी के डेवलपमेंट का काम सौंपा है। जिस अडानी पर इल्ज़ाम लगा है, जिस अडानी के शेयर दिन ब दिन लुढ़कते जा रहे हैं, जो अडानी बर्बादी के कगार पर आके खड़ा हो चुका है, जो तीसरे नंबर के पायदान से उतरकर नीचे ज़मीन पर आ चुका है, उस अडानी को किस आधार पर जो है केंद्र की सरकार ने इस धारावी के डेवलपमेंट के लिए चुना, उसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है। मेरे साथ में इस समय संजय भालेराव जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और कई वर्षों से यहाँ की जनता की आवाज़ बनते रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। संजय भालेराव जी, आज इनसाइड स्टोरी में मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके की धारावी को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के जो आए समय बातें, स्टेटमेंट सामने आती हैं, आपको क्या लगता है इसमें कितनी हकीकत है? मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि ये अति संवेदनीय विषय है धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। धारावी के लोग बहुत 19 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो सरकारें आई है, इसी मुद्दे पे आई है कि धारावी डेवलपमेंट होना चाहिए, हम लोग करेंगे, हम करके दिखाएंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही है और जो सरकार का पैसा है वो उड़ाने का काम मस्त चल रहा है। बहुत सारे
ऑफिसर लोग जो माड़ा में बैठे डीआरपी के ऑफिसर करके रिटायरमेंट ऑफिसर है, जिनको जानकारी है बम्बई की और धारावी की, उनको पगार चालू है। और उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आपको धारावी के बारे में जो भी सजेशन ऑब्जेक्शन है वो आप सबमिट कर दीजिए, हम सरकार को दे देंगे। हमने तो सजेशन एंड ऑब्जेक्शन दे दिए हैं, लेकिन 3-4 बार सरकारें बदल गई है, लेकिन धारावी डेवलपमेंट का विषय जैसा है वैसा रह चुका है। और धारावी में जो रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो शोषित पीड़ित है, जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते, आर्थिक दुर्बल घटक से जो लोग हैं, उसके बाद में दलित समाज के लोग हैं, जो मागास वर्गीय समाज से बिलोंग करते हैं, अम्बेडकरी समुदाय के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं या दक्षिण भारतीय लोग हैं। बहुत सालों पहले यहाँ पे उन्होंने माहौत का काम करने वाले जो दक्षिण भारतीय लोग हैं, वहाँ फूलों का धंधा करते माटुंगा में, और यहाँ पे वो बहुत सारे साउथ इंडियन लोग यहाँ धारावी में बसे हुए, मिनी चेन्नई कहा जाता है कभी कभार। आप आ जाएंगे पोंगल में तो आप दिखेंगे धारावी में उनका त्यौहार जैसा मिनी चेन्नई में जैसा होता है वैसा धारावी में होता है। वैसे ही यहाँ पे सौराष्ट्र के लोग हैं, कुंभारवाड़ा में रहने वाले, जहाँ आज भी भट्टियाँ है कुंभारों की, छोटे मोटे जरीमरी का कारखाना है, व्यापारी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लोग जद्दोजहद करते हैं और इनको एक ही सपना है कि अपना घर कैसा रहे। सो हमको एक छोटा सा हॉल, बेडरूम या रहने किचन और वॉशरूम के लिए हमको रूम मिलना चाहिए, ये स्वप्न है। धारावी में जितनी भी सोसाइटी बनी है ये सारे अंतर्गत, वो पहले जब बनी थी 180 स्क्वायर फुट में, वो वैसे के वैसे वो भी जर्जर अवस्था में हो गई है। हमारे बाजू में शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प पे 180 का जो प्रोजेक्ट बना था, आज भी रेलवे जाती है तो बिल्डिंग हिलती है। वहाँ के लोग दोस्त लोग बोलते हैं कि रेलवे जाती है तो हमारी बिल्डिंग में से बर्तन हिलने लग गए, तो बिल्डिंग कमज़ोर होती जा रही है। आजू बाजू में जो स्टेट मालमत्ता मुंबई महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है, जो 1960 और 1963 में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर माटुंगा लेबर कैंप सेक्टर 1 में जो आ रहे हैं, वहाँ के भी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। और वहाँ की 5 बिल्डिंग को माहौल गांव में शिफ्टिंग करने का प्रयोजन मुंबई महानगर पालिका में दिया है। पहले तो डेवलपमेंट के बोले क्लस्टर डेवलपमेंट होएगा, सरकार बोली थी। उसके बाद में सरकारें बदल गई, सेक्टर 5 में आया। यहाँ पे माननीय एकनाथ गायकवाड़ साहब, इन्होंने केंद्र से उस टाइम में विटल प्रोजेक्ट है, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये अत्यावश्यक नागरिक सुविधा का प्रोजेक्ट है, विटल प्रोजेक्ट है करके कहा था। और यहाँ पे विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने धारावी में और कोई नया सोसाइटी बन नहीं सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हम लोग सरकार करेंगी डेवलपमेंट, ऐसा बोले। तो फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया डेवलपमेंट के लिए, कोई बिल्डिंग नहीं बनी नहीं। जो 14 सोसाइटी पहले ही रजिस्टर हो चुकी थी, वो डेवलपमेंट का काम हो चुका है। उसके बारे में धारावी में जो ज़मीन है मुंबई महानगर पालिका के, उसमें स्टेट मालमत्ता है, स्लम है। उसके बाद में रेलवे के बाजू में जो झोपड़पट्टी है, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ है रेलवे के बाजू में। वैसे ही टाटा पावर हाउस के नीचे जो समता नगर से लेके भगत सिंह नगर, गंगाधर लाल चाल, वहाँ से लेके ट्रांजिस्का, महबूबकर चाला और पुट्टा गली नायक नगर, यहाँ से लेके कम से कम 20-25 हज़ार झोपड़े, झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ पार्किंग या गार्डन बना सकते हैं। ऐसी जगह पे हम लोगों को सरकार ने विचार करना चाहिए। मतलब अभी जो वहाँ की ज़मीन है, उसके बाद धारावी में जो वन विभाग की ज़मीन है, हम पीला बंगला बोलते हैं, सेक्टर 5 का जो इलाका है वो साइड में, और फाटक के मैंग्रोव ज़्यादा है, फाटक एरिया, सेक्टर 2 और 5 ये साइड में सब वन विभाग की ज़मीन है। ऐसे ज़मीन पे केंद्र सरकार ने विविध खाते के जरिए एनओसी का प्रॉपर काम नहीं हो चुका है। लोगों में एक गैर समझ निर्माण है, डेवलपमेंट कब होगा। 19 साल तो हो चुके हैं, आज भी गाजर है कि धारावी डेवलपमेंट होएगा। धारावी डेवलपमेंट में भी बहुत सारे हमारे शाहू नगर के भाई है, वहाँ जी टाइप में 400-450 स्क्वायर फुट में रहते हैं। बालिका नगर के जो लोग हैं वो ऑलरेडी 500-550 स्क्वायर फुट में रहते हैं। सरकार ने नियम चेंज कर दिया, स्टेट मालमत्ता को 405, लेकिन लोगों की डिमांड है 750 स्टेट मालमत्ता। स्लम के लोग खुश है, 300-350 स्क्वायर फुट भी मिले तो, लेकिन जल्द से जल्द मिलना चाहिए, यह उनकी भूमिका है। 3-4 बार सर्वे हो गया है यहाँ, सरकारी सर्वे, स्पार्क का सर्वे हुआ है। उसके बाद में एक पीली पावती आती थी
झोपडी धारकांचे ओळखपत्र सरकार की तरफ से अलग अलग सर्वे हुआ है, लेकिन सरकार यहाँ पे बिल्डिंग का जंगल बनाना चाहती है कि कभी कभार ये सवाल आता है, अचानक हवा चली जाती है। धारावी डेवलपमेंट इलेक्शन जब आते हैं, इलेक्शन आते हैं तो धारावी डेवलपमेंट का विषय निकलता है, इलेक्शन चले जाते हैं तो कोई सब्जेक्ट नहीं निकलता है। धारावी में हर जगह पे कुछ दिन पहला कमला नगर में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, आपके चैनल ने उसका स्टोरी किया था। उससे पहले 10 दिन पहले आज़ाद नगर डी वार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ था, बहुत सारी ये झोपड़े जल गए थे। 20 दिन पहले धारावी पुलिस स्टेशन के अंडर में जो अशोक मिल कंपाउंड है वहाँ की झोपड़ियाँ जल गई थी। तीन महीने पहले आप देखेंगे तो पूरा पीला बंगला के इधर झोपड़पट्टी जली शॉर्ट सर्किट से जली हुई है। जो अगड़म बगड़म वायरिंग किया गया है आजू बाजू में, वहाँ पे भी किसी प्लानिंग के नहीं है, जो ऑर्गेनाइज ढांचे में है। अभी हम जो रह रहे ए वार्ड बी वार्ड, ये ऑर्गेनाइज ढांचा है। 20 बिल्डिंग है, सरकार के पास उनका भाई खाता है कि बाबा बी वार्ड में कितना खोली है तो 150 खोली है, ए वार्ड में कितना खोली है। माटुंगा लेबर कैंप में अम्बेडकर रोड पे स्टेट मालमत्ता की कितनी बिल्डिंग है, 20 बिल्डिंग है। शाहूनगर ये ऑर्गेनाइज ढांचे की बिल्डिंग है, वेल प्लान उस टाइम में किया था, ब्रिटिश जाने के बाद वो हुआ था। कुछ बिल्डिंगें तो ब्रिटिशों के पहले भी है धारावी में। इस तरह से डेवलपमेंट का कोई आरा खड़ा नहीं है, राजनीतिक सिर्फ मसला है। अभी आप देखेंगे कि 563 एकड़ ज़मीन के लिए सेक्टर 5 के लिए, सेक्टर 1 से लेके 5 के लिए ब्रीड किया था 2018 में। उस टाइम में सीईओ थे श्रीनिवासन साहब। उन्होंने जागतिक ग्लोबल टेंडर निकालना चाहिए धारावी के लिए, इसके लिए उन्होंने निवेदिता मंगाई थी, टेंडर मंगाए थे। उसमें से एक टेंडर सिलेक्ट हुआ, वो दुबई के सिकलिंग डेवलपर करके है, उनको ब्रीड हुआ। उसके बाद में फिर सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद में फिर उन्होंने उनका आपने बताया कि जैसा हिंडनबर्ग ने जिस तरह से आरोप लगाए अडानी के ऊपर, और के 3 नंबर के शेयर्स, 3 नंबर वर्ल्ड में 3 नंबर का श्रीमंत आदमी वो सीधा ज़मीन पे आ गया, उसके शेयर घटते गए, ले 40-45 नंबर पे हो गया है। ऐसे चोर आदमी के हाथ में ये प्रोजेक्ट दिया है। धारावी वालों को घबराहट हो रही है कि LIC डुबाया, SBI बैंक डुबाया, अभी धारावी भी डुबाएंगे। हमको तो डर लग रहा है कि धारावी के नाम पे टेंडर लेंगे, किधर इंटरनेशनल लेवल मार्केट से कर्जा उठाएंगे, फिर भाग जाएंगे। ललित मोदी जैसे, जो माल्या जैसे भाग जाएंगे, हम धारावी कर कहाँ जाएंगे। ये चीटर हिस्ट्री वाले जिनकी सरकार है तो ये चल रहे, सरकार जाने के बाद जेल में भी जा सकते हैं, लोगों का रुख है। तो ये सारी बातें हैं सईद जी। आप देखिए कि सिकलिंग डेवलपर को जब सेकंड टेंडर निकाला गया तो 45 एकर्स की जो ज़मीन है रेलवे की, रेलवे रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का जो ज़मीन थी, बोले वो ज़मीन हमको चाहिए। जब ब्रीड हुआ सिकलिंग डेवलपर का तो 5 सेक्टर में 563 एकड़ की ज़मीन पे उन्होंने 7,020 करोड़ रुपए का टेंडर का ब्रीड हुआ और उनको अलॉट हुआ। ज़मीन बढ़ गई, 45 एकड़ बढ़ गया, तो अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने 5,000 में उसको 5,000 करोड़ रुपए में उसको ही टेंडर दिया और 8 डाल दिए, अडानी को 8 डाल दिए। उससे ज़्यादा अमाउंट इसने भरी थी। हाँ, और दूसरी बात उसमें क्राइटेरिया दिया, सिकलिंग डेवलपर छोड़ के उनको भरने का कोई प्रावधान नहीं है। उनको अड़चन निर्माण करके सिर्फ अडानी को एक ऐसा टेंडर ब्रीड मिलना चाहिए, ये देख के उनको दे दिया। अब सरकार इतनी घाई गड़बड़ में है कि एक सरकारी GR निकालेंगे, फिर यहाँ मिलिट्री फोर्स लाएंगे, बोलते हैं कि और हम करके लेंगे। धारावी का विकास यदि करना है तो धारावी के लोगों को विश्वास में लेके करना चाहिए, ये हम मानते हैं। मालूम है क्या, धारावी विकास आंदोलन होना चाहिए। यहाँ के लोग निवडणूक 4-4 बार लड़ चुके हैं। एकनाथ गायकवाड़ साहब के साथ में मैंने काम किया है, उन्होंने यही मुद्दा लिया, धारावी डेवलपमेंट होना चाहिए। 4 बार आमदार बने, 2 बार 3 बार मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, फिर उनकी लड़की आई, वो मंत्री बनी, कैबिनेट मंत्री बनी। लेकिन धारावी में विकास हो रहा है क्या, आप देखिए जाके। कोई सवाल करेंगे तो उनको झूठे केस में डाल दिया जाता है, कोई फंसाया जाता है, या जो घर बना है उनका डेमोलिशन किया जाता है। फिर बोलते हम किसी का घर का कंप्लेंट नहीं करते हैं, हम किसी को खोटे केस में परेशान नहीं करते। ये राजनीतिक चाले चलते रहते हैं वो लोग, किसी का हाथ पैर तोड़वाना, किसी को खोटे केस में फंसाना। ये सरकार जब आती है उनके पास में तो इस तरह से चाले चले जाती है। लेकिन क्या करें, हम धारावी वासी है, हमको तो जीना है, हमारा घर चाहिए।
इसलिए हमको धारावी के विषय में सतर्क होना चाहिए। कितना भी केस बनाने दो, कुछ भी करने दो, हम हमारी बात रखेंगे, लोगों के तलक रखेंगे। परिवर्तन हो रही है, कांग्रेस का राज खत्म हुआ, बीजेपी का है, बीजेपी भी वैसी लबाड़ी करेंगे तो वो भी गिर जाएंगे। मालूम है क्या, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अडानी राक्षस आ गया है धारावी में, उसको बचाने के लिए जो छोटे छोटे कारखाने इससे बचने चाहिए। यदि इसने कर्जा लिया किसी इंटरनेशनल बैंक से और धारावी डेवलपमेंट के नाम पे और भाग गया तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। जैसे LIC डूब गई, SBI, बहुत सारी कंपनियां डूब गई है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। छोटे से इनकी बड़े बड़े कंपनियों की ये स्ट्रैटेजी है कि कंपनी लाखों की कंपनी रहती है लेकिन स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि करोड़ों का है और लोन हज़ारों करोड़ उतारते हैं और फिर बैंक को बोलते हैं कि आपने, बैंक वाले इनके सब सेटिंग में रहते हैं। जब जाते हैं बैंक वाले तो अरे प्रॉपर्टी का वैल्यू तो लाख भी नहीं है, करोड़ों रुपया दे आप जब्त करो बोलते हैं। सर मैं संजय भालेराव जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि सिकलिंग की जगह अडानी को दे दिया गया, जबकि सिकलिंग ज़्यादा अमाउंट दे रहा था, अडानी उससे कम दे रहा था, तो इसमें तो साफ नज़र आ रहा है राजनीतिक लोग हैं और ये राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए लोगों को दुरुपयोग कर रहे हैं। सर एक सवाल ये उठता है कि यहाँ के जो धारावी के स्थानीय लोग हैं, यहाँ बड़ी संख्या में जनता रहती है और एक तरीके से कहा जाए तो अगर MP चुनना हो या MLA चुनना हो तो ये लोग तय करते हैं कि यहाँ पे कौन MP होगा, कौन MLA होगा, क्योंकि इतनी जनसंख्या है यहाँ पे। यहाँ के वोटों के आधार पर जो है MP या MLA बनता है, उसके बाद में कहीं जाके वो मिनिस्टर भी बन जाता है। जैसे आपने कहा कि मिनिस्ट्री मिली मगर जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आने वाले समय में धारावी बचाओ समिति हो या धारावी डेवलपमेंट समिति हो, आप लोग धारावी के लिए, आपके हक के लिए क्या आप तीव्र रवैया अपनाएंगे? क्या आप लोग रास्ते पर उतरेंगे सरकार को जगाने के लिए या सरकारी मशीनरीज को जगाने के लिए? देशमुख साहब थे CEO, उस टाइम ने हमने आंदोलन किया था पूरे धारावी ने। माड़ा के बाहर हम लोग ने बड़ा आंदोलन किया था धारावी डेवलपमेंट के बारे में। तो उस टाइम में भी सरकार हड़बड़ चुकी थी कि लोगों को पता चल गया। हमने अवेयरनेस किया, जगह जगह पे कॉर्नर मीटिंग्स लेके लोगों को जागरूक किया था धारावी डेवलपमेंट ये DRP के बारे में। तभी भी लोग, सरकारी यंत्रणा डर गई कि अरे ये लोग कुछ नहीं बोलने वाले लोग आज हमारे दरवाजे तक आए हैं। तो बोले हम तुम्हारा RG CM तलक भेजेंगे। उसके बाद में हम रास्ते पे उतरे, रास्ता रोको करे, हमको अटक भी कर दिया, फिर छोड़ा गया। आज़ाद मैदान में भी हम लोग गए, वहाँ भी आंदोलन किया। हमारा आंदोलन रास्ते का तो चालू ही है, लेकिन ये आंदोलन धीमा नहीं गिरना चाहिए। जब भी इलेक्शन आएगा तो धारावी डेवलपमेंट का यही पार्टी के जो पार्टी के लोग हैं, मेन भाजपा होने दो, कांग्रेस होने दो, वही कमेटी बनाते, अपने नेता की राजनीति चमकाते। कोई अलग चेहरा नहीं है। कोई लोग तो ऐसे भी है कि धारावी में रहते नहीं, वो लीडिंग करते, उनको कोई लेना देना नहीं धारावी से, लेकिन चमकना है आने वाले इलेक्शन में। धारावी के लोगों को क्या चाहिए, धारावी के लोगों के लिए कैसा विकास चाहिए, धारावी कर को नहीं पूछ। सजेशन ऑब्जेक्शन कचरे के डब्बे में गए है। हमको एक लेटर आया है सिर्फ सजेशन ऑब्जेक्शन, आपके जितने भी सजेशन है वो हमने सरकार की तरफ से भेज दिया गया है और उनको जो मर्जी से करना है वो करेंगे। पोस्ट ऑफिस का काम कर दिया है उन्होंने, सिर्फ लेटर रिसीव कर दिया है और उस पर कोई निर्णय नहीं है। ऐसा ही काम चल रहा है। हम चाहते हैं धारावी का विकास हुए, धारावी का विकास धारावी के लोगों के मर्जी से हुए। धारावी वालों को यहाँ से कहाँ जाने का नहीं है। यदि आपको करना है यहाँ डेवलपमेंट तो यहाँ के रहने का पहला बंदोबस्त करो, ट्रांजिस बनाओ, उसके बाद में आप डेवलपमेंट करो। स्ट्रक्चर ढांचा देखो, मालूम है क्या, चोर लबाड़ कॉन्ट्रैक्टर पकड़ोगे तो हम कहाँ जाएंगे, गोर गरीब लेके ढूंढे। सरकार से सरकारें आती है, सरकारें जाती है, यहाँ की पब्लिक तो है। वोटिंग की बात आपने कही है, यहाँ पे जितने भी नगर सेवक है, अभी इलेक्शन है तो गटर के सामने रहेंगे, जहाँ जलेला झोपड़ा है वहाँ आके कंबल बांटेंगे। उनको वो नहीं चाहिए कि अच्छा घर चाहिए। ऐसी व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए राजनीतिक लोगों ने कि उनके घर को आग नहीं लगनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, रास्ते पे अच्छा गार्डन होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। धारावी में बहुत जगह, हमारा माटोंगा लेबर कैंप में आज अंग्रेजों से मुक्त हुआ, लेकिन यहाँ पे बैंक नहीं है, अभी भी बैंक नहीं है। ATM सेंटर दुकान में कोई बाकड़े पे रखा हुआ है। एक दुकान या ईरानी होटल के बाजू में एक ने अपने किराना माल के यहाँ पे ATM रखा है। ATM सेंटर नहीं है, बैंक नहीं है। आज भी हमारे
बुज़ुर्ग लोगों को पेंशन लेने के लिए माटुंगा ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये हालत है। राजनीतिक लोगों का काम है, यहाँ बैंक आना चाहिए, कम्युनिकेशन का सेंटर आना चाहिए, नहीं है। शादी का हॉल भी जो पुराना था उस पर ही चल रहा है, वही चमचे दलालों को दिए है, संडास माफिया है, संडास शौचालय माफिया है, वही कार्यकर्ता लोग हैं, इनके ही कार्यकर्ता कॉन्ट्रैक्टर है, डबल टिबल घर बनाने वाले, और वो बीएमसी में ऑफिसर, ये सारे लोग इस तरह से करप्शन है। आपने देखा है लास्ट टाइम में आपने मेरी स्टोरी चलाई थी कि मैंने पूरा बिल्डिंग और फैक्ट्री के जितने करप्शन वाले ऑफिसर थे उनको ट्रैप लगा के घर पे भेजा था। फिर उसका प्रसाद भी हमारे को कोटे केसेस, जेल, इस तरह से होता है। डेवलपमेंट तो इतना प्रसिद्ध है तो दुश्मन भी ऑटोमेटिकली इतने तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा ये जो डेवलपमेंट का विषय है इसके बारे में हम रास्ते पे भी उतरेंगे। हमारे घर का सवाल है, निवारे का सवाल है, हम अपनी जान भी लड़ाएंगे और लड़ेंगे। कोई भी रहने दो, सामने कोई भी सरकार रहने दो, लेकिन हमारे घर के बारे में हम लड़ेंगे। हम लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप बात कीजिए। मालूम है क्या, मैं हर मंच पे धारावी डेवलपमेंट का विषय निकालता हूँ। धारावी का विकास होना चाहिए, धारावी के लोगों को अच्छा रहना चाहिए, उधर स्कूल होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, पार्किंग की जगह होनी चाहिए, सब अत्यावश्यक सुविधा जो बाजू के हमारे वार्ड में, सिटी में है, माटुंगा में है, माहिम में है, वैसे धारावी में भी होना चाहिए। मालूम है क्या, धारावी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गोर गरीब लोग हैं, दलित है, पिछड़े, मुस्लिम समाज के लोग हैं, रोज हाथ पे काम करने वाले लोग हैं। यदि इधर आप डेवलपमेंट करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी देंगे। ये माटुंगा लेबर लोगों का कैंप है। यहाँ की बहुत सारी औरतें बाजू के वार्ड में झाड़ू पोछा करने जाती है। वहाँ के लोगों के लिए आपने क्या है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब सिर्फ आते हैं, हर उद्धव ठाकरे भी आके आश्वासन देके गए, यहाँ के आमदार भी आश्वासन देती है, या खासदार भी यही आश्वासन देता है। सभी आश्वासन ही देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, लोगों को शांत करते। कभी मीटिंग बिठाएंगा तो ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। अभी बीच में शाहू नगर में बहुत सारी बड़ी मीटिंग बिठाई थी, लोगों का आक्रोश था। तो हमने वो मीटिंग में भी मैंने समझदारी की भूमिका रखी। खासदार साहब को पूछा हमने माइक लेके कि किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे आप, लोग आपको चुन के दिया है, क्योंकि सरकारी बाबू के पास हम लोग ने पत्र दिए तो बोलते आपके मंत्री लोगों ने जिस तरह से प्लान दिया उस तरह से हम डेवलप करेंगे। यदि पूछना है तो आपके नेता लोगों से पूछो। नेता तो यहाँ कोई रहता नहीं है, सब अपने अपने आलीशान घरों में, नए नए घरों में रह चुके। यहाँ के लोगों के घर की उनको कुछ पड़ी नहीं है। मालूम है क्या, इनके कार्यकर्ता चमचा लोग यहाँ घूमते हैं। जब इलेक्शन आता है तो बिरयानी, पाकिट, बंडल, उधर मंडल पे बंडल, यही होता है। लोग ईमानदार है, वैसे भी जिससे पैसे लेते वोट लेते हैं, क्योंकि बेरोजगारी आज का दिन ढकल गया, मत बिकते हैं। हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि बाबा जो लोग तुम्हारा काम करते हैं उसको दे दो। नहीं भाई, हमको दारू मिलती है, बिरयानी मिलती है, तो हम जाते हैं। अभी क्या करें, सब राजनीति है, उस तरीके का माहौल है। लेकिन एक बार ये राक्षस लोगों का बहुत पेट भर चुका है। आपने 2-2, 3-3 बार इनको चुनाव चुन के दिए है, तो एक बार तुम्हारा घर भ्रष्ट करेंगे, नष्ट करेंगे। ये अजगर को रोकना पड़ेगा, धारावी वालों को। आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। धारावी का विकास होने के लिए पहले अच्छी सोच वाला पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे यदि आता है तो डेवलपमेंट होएगा। राजकीय इच्छा शक्ति होएगी शहीद भाई, तो कोई मुमकिन नहीं है। राजकीय इच्छा शक्ति यदि नेताओं में है तो धारावीकर लोग उसको एक बार ने 1000 बार चुन के देंगे। लेकिन इनकी इधर राजकीय इच्छा शक्ति नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होने वाला। जैसा है धारावी वैसा ही रहेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे बोलते हैं, भालेराव भाई धारावी के बारे में क्या कहना है, क्या है। अरे आंदोलन करना पड़ेगा, हक है ना, कभी मांग के मिलता नहीं, रेडीमेड मिलेगा नहीं, छीनना पड़ेगा। अपने को आंदोलन करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और जो ये लबाड़ लोग हैं जो कमेटी बिमेटी बना के अपनी राजनीति चमकानी, उनसे सावधान रहना चाहिए। मालूम है, इनसे सावधान रहो। और धारावी के एक सर्वसामान्य लोग रास्ते पे यदि आते हैं धारावी विकास के बारे में, तो मुझे लगता है धारावी डेवलपमेंट बड़ी बात नहीं है, सेक्टर के वाइज होना ही होना है। मालूम है सईद भाई, आपने मेरा इंटरव्यू यहाँ पे लिया, मेरी बात रखी, मैं आपका धन्यवाद। आप देखिए किस तरह से धारावी में आप इनसाइड स्टोरी कर रहे हैं। पूरा सर्वे करेंगे, पूरा सर्वे करके देख लीजिए और क्या चाहिए जनता को तो आप दिखा दीजिए। धन्यवाद, जय भीम। आपने सुना, ये थे संजय भालेराव जी। जैसे कि मैंने कहा, समाज सेवी है, जनता की बड़ी फिक्र रहती है इन्हें,
और जिस तरीके से धारावी के विकास को लेके, धारावी के डेवलपमेंट को लेकर ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर कुछ अड़चनें जो है इनके पैरों में डाल दी जाती है, कुछ जंजीरें इनके पैरों में डाल दी जाती है, क्योंकि कुछ बड़े चेहरे ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि धारावी की जनता का विकास हो, कि धारावी की जनता भी अपनी आने वाली नस्लों को जो है अच्छे घर में रखें, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा माहौल दे। ये वो लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक इनकी राजनीति चलेगी। अगर एक बार धारावी डेवलप हो गया तो इनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदे के चलते भी ये सारा काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा, एक कंपनी ने 720 करोड़ का जो है 720 करोड़ का जो है ऑफ़र रखा, उसे छोड़ करके अडानी के जो ऑफ़र को 580 के ऑफ़र को जो है केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया, उसके टेंडर को एक्सेप्ट किया। इसमें मंशा का अंदाज़ा साफ नज़र आता है कि केंद्र की सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि जिस तरीके से मेहरबान है केंद्र की सरकार अडानी के ऊपर, वहीं कहीं ना कहीं धारावी की जनता अडानी को लेकर के चिंतित है और वो नहीं चाहती है कि अडानी यहाँ पे जो है डेवलपमेंट करे, क्योंकि जिस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में जो सच्चाई सामने आ रही है उसे देख करके जनता डरी हुई है कि कहीं हमारा हाल जो है अन्य जो कंपनियां हैं अडानी की जो डूब चुकी है या डूबने के कगार पे है, उनके जैसा हमारा भी हाल ना हो कि हमारे सर पे अभी फ़िलहाल कहने को छत तो है, कहीं ऐसा ना हो कि उस सर के ऊपर की छत भी छिन जाए। मगर इस इनसाइड स्टोरी का हमारा मकसद सिर्फ यही है, इस इनसाइड स्टोरी को दिखाने के कि हम चाहते हैं सही मायने में धारावी का डेवलप हो, धारावी की जनता को अच्छा आशियाना मिले जिसमें कि वो अपना आने वाला समय गुजार सके, क्योंकि 21 साल से जो डेवलपमेंट रखड़ा हुआ है, जो बुज़ुर्ग थे आज वो मर चुके हैं, धारावी की डेवलपमेंट की बात सुन सुनकर वो थक चुके हैं और उन्होंने सोचा होगा उस समय कि हम अपने आँख से इस धारावी का बदलता हुआ चेहरा देखेंगे, मगर आज वो मर के जा चुके हैं। मगर आज भी धारावी वैसा ही है जैसा कि आज से पहले था। तो हम चाहेंगे कि धारावी को डेवलप हो अच्छी तरीके से। हम इनसाइड स्टोरी के दौरान जनता के बीच भी जाएंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि वो धारावी को डेवलपमेंट को ले करके उनके मन में क्या इच्छाएं हैं, किस तरीके का डेवलपमेंट वो चाहती हैं, धारावी में किस तरीके का बदलाव वो चाहते हैं। जैसे कि संजय भालेराव जी ने कहा कि हम कंक्रीट का जंगल नहीं चाहते हैं धारावी में हम चाहते हैं सुख सुविधाएं हो, गार्डन हो, हरा भरा हो, ग्रीनरी हो, पेड़ लगाए जाएं ताकि यहाँ की आबो हवा भी साफ और स्वस्थ रहे, ताकि आने वाले समय में जो है यहाँ की जनता जो है चैन की सांस ले सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने सुना, ये थे संजय भालेराव जो कई सालों से धारावी के विकास को लेकर के लड़ रहे हैं। इसकी तरह और भी कुछ लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि क्यों धारावी का विकास नहीं हो रहा, क्या नेता नहीं चाहते कि धारावी का विकास हो, और ये भी जानेंगे कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने धारावी का इतना संवेदनशील प्रोजेक्ट अडानी को कैसे दे दिया, इसमें सरकार की मंशा क्या है, और जानेंगे कि क्या जनता चाहती है धारावी के विकास को लेकर। इनसाइड स्टोरी में अब हमें दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे धारावी विकास के अगले भाग में। मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि ये अति संवेदनशील विषय है धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। धारावी के लोग बहुत 19 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही है और जो सरकार का पैसा है वो उड़ाने का काम मस्त चल रहा है। बहुत सारे 3-4 बार सरकारें बदल गई है, लेकिन धारावी डेवलपमेंट का विषय जैसा है वैसा रह चुका है। हमको एक ही सपना है कि अपना घर कैसा रहे। सो हमको एक छोटा सा हॉल, बेडरूम या रहने का किचन और वॉशरूम के लिए झुग्गी झोपड़ी है जहाँ हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ पार्किंग या गार्डन बना सकते हैं। ऐसी जगह पे हम लोगों को सरकार ने विचार करना चाहिए।